स्टेज 4 में सर्वाइवल बहुत ख़राब हो जाता है, 30 to 40 मैक्सिमम 50% तक सर्वाइवल होता है इसका। तो ज़्यादातर हमारी ओपीडी में क्या होता है, पेशेंट्स जानते नहीं हैं, बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं और फिर उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इनिशियली जैसे ये सिम्टम्स हो तो अपने गायनेक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास औरतों को तुरंत जाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिवेंशन इज जो एचपीवी वायरस है उसी को फाइट करें, दैट इज एचपीवी वैक्सीन के द्वारा। सो एचपीवी वैक्सीन सब जगह अवेलेबल है, इसके कई टाइप्स हैं। मोस्ट कॉमन इज गार्डेसिल क्वाड्रीवैलेंट और नॉनावैलेंट, और इंडिया का भी नया अपना वैक्सीन भी आया है, सर्वोवैक। सो एचपीवी वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों और लड़कों दोनों को मिलना चाहिए। लड़कों को क्यों? क्योंकि ये एचपीवी वायरस ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर करता है, बट लड़कों में जो प्राइवेट पार्ट्स गोप्तांग के जो कैंसर्स होते हैं, एनल कैंसर, पिनाइल कैंसर, उसका भी ये कारण है। तो 9 to 14 ईयर्स की गर्ल्स एंड बॉयज़ शुड बी वैक्सीनेटेड विद एचपीवी। और 14 ईयर्स के बाद 15 से 26 साल में भी वैक्सीन दिया जाता है। इग्नोर करती हैं, अपने सिम्टम्स कुछ बताती नहीं है घर पे। तो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो बहुत अपने प्राथमिक स्टेज में ही प्रिवेंटेबल है। अगर इसका डायग्नोसिस बहुत पहले किया जाए तो ये फर्स्ट स्टेजेस में 90% से ज़्यादा सर्वाइवल इसका है। तो औरतों को कुछ सिम्टम्स के बारे में जागरूक होना चाहिए, व्हाट इज़ सर्वाइकल कैंसर एंड क्या सिम्टम्स है। तो मोस्टली इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब अनियमित रूप से अगर पीरियड्स आएँ या महीना बंद होने के बाद, पूरी तरह से जब महीना बंद हो जाता है, मेनोपॉज के बाद अगर ब्लीडिंग हो, या बहुत दिनों से गंदा वजाइनल फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा हो, फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो, परसिस्टेंट पेट में दर्द हो रहा है या यूरिन करने में बहुत दिक्कत हो रही है, ये सारे सिम्टम्स जब हो रहे हैं बहुत दिनों से, तो ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं। तो औरतों को सबसे पहले इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। और दूसरी बात है, औरतों को 30 ईयर्स के बाद पैप्समियर और एचपीवी डीएनए टेस्टिंग कराना चाहिए। और बच्चियों को 9 to 14 ईयर्स की जितनी भी लड़कियां हैं और लड़के हैं, उनको एचपीवी वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है एचपीवी वैक्सीन। तो एचपीवी वायरस सर्वाइकल कैंसर का कारण है। तो ये वायरस शरीर में फिज़िकल इंटीमेसी के टाइम आता है, मेल से फीमेल तक ट्रांसमिट होता है। तो जब ये एचपीवी वायरस शरीर में घुसने के पहले ही हमें इसको फाइट करने की क्षमता शरीर में बनानी है, तो वो एचपीवी वैक्सीन के द्वारा होता है। तो 9 to 14 ईयर्स जब बच्चे हैं, सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुए हैं, तब ये वैक्सीन लगाना चाहिए। 9 to 14 ईयर्स में 2 डोजेज़ होते हैं, 0 और 6 मंथ्स पे, और लड़कियां और लड़कों दोनों को लगने हैं। और 15 to 26 ईयर्स में यही एचपीवी के 3 डोजेज़ लगने होते हैं, 0, 2 and 6 मंथ्स अपार्ट। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है बचने का,